तो हम लोग जानते हुए भी, क्योंकि हम अपने अंतःकरण की आसक्ति पर हमने विजय प्राप्त नहीं की, वो वैराग्य नहीं आया है, और उसके कारण ये हम जानबूझ के अपने आप को धोखा देते हैं। कुछ नहीं होता है, कोई शुगर नहीं पड़ेगी। तो ये वैरागियों के लिए महाराज कहते हैं, ये अहिल्या की कथा परम प्रेरक है कि केवल ज्ञान होने से पूर्णता नहीं है, ज्ञान के साथ जीवन में वैराग्य भी में स्थित होना चाहिए, तब हमारे जीवन में पतन नहीं होगा। अब धार्मिकों के लिए भी संदेश है, जो धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है। अब मान लीजिए एक किसान है और किसान अथक पुरुषार्थ कर रहा है अपने खेत में कि उसको फसल चाहिए, अन्न चाहिए, और उसने हल चलाया, खेत को अच्छी तरह से जुताई की। आजकल तो हल नहीं, ट्रैक्टर ही होता है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से उन्होंने की और उसका परिणाम भी हुआ, वर्षा भी अच्छी हो गई, और जो बीज डाला था तो पूरा खेत एकदम लहलहाने लगा, इतनी फसल हो गई। बड़ा खुश हो गया, 3 महीने में भर गया कि आज इतनी मुझे प्राप्ति हो गई। बड़ा प्रसन्न होके दोपहर में एक दिन वो सो गया, नींद आ गई, और नींद आ गई, सावधानी, थोड़ी देर के लिए उसको ये ध्यान नहीं रहा होगा कि वो जो उसका खेत था, वहां जो बाड़ लगी थी, दरवाजा लगा था, वो खुला रह गया। और आजकल हमारी योगी सरकार ने सुविधा कर ही दी है, तो गायें सब घूम रही है। अब दरवाजा जहां खुला रह गया तो वो जितने भी पशु थे घूम रहे थे, वो सब उसके खेत में घुस गए, और सारी फसल जितनी थी उसकी वो सब चर गए, सब खा गए, सब नष्ट हो। 1 घंटे के बाद इतना थका हुआ था, नींद खुली और देखा कि सारी फसल नष्ट हो गई। अब वो इतना दुखी होके उलाहना देने लगा। 3 महीने तक मैं प्रयास करता, इतनी मैंने मेहनत की, एक दिन नहीं सोया, दिन रात मैंने मेहनत की, और थोड़ी आधी घंटे के लिए मैं सो गया, इसमें सब कुछ खत्म। तो क्या उसको ये कहने का अधिकार है? कर्म सिद्धांत की तो घोषणा ये, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, वहां कोई क्षमा नहीं है। अगर आप आधे घंटे के लिए भी असावधान हो गए, गाड़ी चला रहा ड्राइवर, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा, पर अगर उसको झपकी आ गई तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कर्म मार्ग पर आप चल रहे हैं, तो यहां पर उपदेश हमें क्या मिल रहा है कि आपको सतत सावधान और सजग रहना चाहिए। यहां जरा भी प्रमाद अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। और त्रुटि क्या हो गई अहिल्या के द्वारा? क्योंकि हमारा धर्म किसको प्रमाण मानता है? महर्षि कहते हैं हमारे यहां सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं वेद, श्रुति कहते हैं इसको। कोई भी वस्तु का निर्णय करना होता है तो उसमें हम जो प्रमाण मानते हैं वो श्रुति या वेद को ही मानते हैं। महर्षि कहते हैं यहां 2 प्रमाण हैं हमारे सामने। एक प्रमाण है नेत्र। अब न्यायालय में जाएंगे तो विटनेस के रूप में अगर आपको खड़ा होना कर दिया गया तो आप यही कहेंगे ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं।
और श्रुति कहते हैं कान को, है कान को भी श्रुति कहते हैं। तो ये दो प्रमाण है, एक है आंख और एक है कान। पर विचित्र बात है, पूरे व्यवहार में तो हम नेत्र को ही प्रमाण मानते जहां भी जाते, पर हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि नेत्र प्रमाण नहीं है, प्रामाणिक है श्रुति। क्यों? देखिए ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि हम लोग जीवन में ये अनुभव करते हैं। आंख बड़ा गर्व कर रही थी, महर्षि तो कवि हृदय थे, सबसे बात कर लेते थे, तो आंख को बड़ा गर्व था, मैं जो देखती हूं, मैं जो कहती हूं वही प्रामाणिक माना जाता है, मैं सब कुछ देखती हूं। तो धीरे से वो कान जो पीछे था उसने बोला, तुम क्या देखती हो, मैं तेरे पीछे हूं, तुम मुझी को नहीं देख सकती हो, तुम कैसे दावा करोगे कि तुम सब कुछ देख लेती हो। लेकिन महाराज जी की समझाने की विधा कितनी सरल बना देते, गंभीर सूत्र